पहला चैप्टर कूलाम का नियम संबंधित है, यानी स्थिर वैद्युतिकी का स्टार्टिंग चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो टॉपिक है यह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे रिलेटेड है, जिसके लिए मैंने बताया था कि यदि दो निकाय ए और बी आप ले लेते हो, कौन सा निकाय, दो निकाय ए और बी, अगर पहला निकाय इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करने वाला हमेशा ऋणायन होता है और देने वाला यानी जो दाता परमाणु होता है वो हमेशा धन आयन होता है। यानी अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो चूंकि हमने पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो मान होता है वो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे छोटा नहीं हो सकता। अब इससे छोटा यदि आप आधा इलेक्ट्रॉन दोगे तो आधा संभव नहीं है, तो ये मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये 50 इलेक्ट्रॉन भी देगा और ये 50 इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसे ही ये 100 इलेक्ट्रॉन देगा तो 100 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन अगर इसने n इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने n इलेक्ट्रॉन लिया। इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था Q बराबर प्लस माइनस एन ई। जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो हमेशा प्लस साइन लेके ही लगाओगे। क्लियर है? अब जैसे इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो दिया क्या हमारे पास बेटा, सॉल्व करें इसको। तो दिया है आवेश का मान दिया है Q बराबर कितना दिया है, 1 कूलाम दिया है। E हमको पता है कि E का मान 1.6 गुणे 10 पे -19 होता है ना। N कह रहा है कि क्या होगा, यानी N कहा कि इलेक्ट्रॉनों की, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, N से। तो पूछ रहा है कि इस N का मान क्या होगा। और ये बताओ, अभी अभी चूंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा है Q E और N में कि Q = NE, यानी इस सूत्र का यदि हम यूज करके गणना कर लें तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, यानी Q बराबर NE। तो Q बराबर N की वैल्यू क्या ले लेंगे, N की वैल्यू नहीं दिया है, N ही हमको फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, N को यहाँ लिखते हैं और E को ट्रांसफर करेंगे तो E यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड Q बाई E। वेरी गुड। Q का मान क्या है, 1 है, यानी 1 कूलाम बटे भाग किससे करेंगे, E से, और E का मान क्या है 1.6 गुणे 10 पे -19। अब 10 पे -19 को हम ऊपर ले जा सकते हैं। आज जब ऊपर ले जाएंगे तो बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बटे 1.6, और ये ऊपर चला गया तो 10 के पावर 19, 10 के पावर 19। और दशमलव को हटाने के लिए बेटा 10 से गुणा और 10 से भाग भी कर लेते, 10 से गुणा और 10 से भाग, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 16, क्योंकि एक अंक हट जाएगा तो 10, और एक अंक इसमें से इसको दे सकते हैं, एक अंक दे सकते हैं। तो 1 0 यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगा बटे 16, और भाग करेंगे तो 16 छक्के 96, 4 और 0 यानी 40 बचा, 16 दूना 32, क्योंकि 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 यानी 4 और 0 40 हो गया, और 16 दूना 32, अब 8 बचेगा, 40 और 32 गया, क्या बचा 8, और 16 का टेबल चूंकि 0 बढ़ जाएगा तो 80 हो जाएगा, 5 बार पढ़ेंगे तो यानी 6.25 गुणे 10 के पावर 18। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? अब ये क्वेश्चन पूछते वक्त 1 कूलाम के जगह 3.2 कूलाम दे सकता है, 2 माइक्रो कूलाम दे सकता है, यानी डाटा बस चेंज करेगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब इसी पे आधारित दूसरा भी प्रश्न आपके सामने है। वो कह रहा है कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो यानी यहाँ पे बेटा दिया है, सिंपली क्या दिया है, 7n14। अब इससे हमको एक चीज पता चल रही है कि जो 7 है ये इसका परमाणु क्रमांक है और ये हमारा परमाणु भार है।
ये क्या बेटा परमाणु, और ये क्या है परमाणु परमाणु क्रमांक। और जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी यहां से यदि हम Np निकाला है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाला है, तो वह कितना मिल जाएगा 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या मिल जाएगा 7। लिखना चाहोगे तो यहाँ लिख देना कि परमाणु क्रमांक जो होता है वह बराबर होता है किसके, प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों दोनों की संख्या के क्या होता है बराबर होता है। इसलिए हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो लिया वो क्या ले लिया 7, और ई तो हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। हमसे पूछा क्या है क्यू का मान, यानी हमको ये गणना करना है। क्या करना है किसको, क्यू को। तो बेटा फार्मूला पढ़े हो ना, सूत्र क्या पढ़े हो, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर क्या पढ़े हो, बस यहाँ क्यू रखो, एन का मान रखो 7, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19। गुणा कर लो, 7 छक 42 को 2 हासिल 4 4 और 7 का 7 4 11, एक अंक यहाँ आएगा, गुणे 10⁻19। लेकिन मात्रक क्या होगा कूलाम, क्यों, क्योंकि ई का भी मात्रक क्या है कूलाम है, एन का कोई मात्रक होता नहीं, यानी कूलाम ही हो जाएगा नीचे भी। अगर एक अंक हम इधर लेके आए, किसी को लिख सकते हैं 1.12 गुणे 10 के पावर जो -19 का, अब वो हो जाएगा -18। क्यों, क्योंकि याद रखना कभी भी दशमलव पॉइंट को, किसको, दशमलव बिंदु को, जब भी ये हमारा दाया होता और ये बाया, यानी दाएं से बाएं ले आए, किधर से दाएं से बाएं ले जाए तो ये धनात्मक होता है। क्या होता है, लेकिन दाएं से बाएं ले जाए तो ये हमारा क्या होगा ऋणात्मक। तो बेटा इसलिए 10 के पावर जो -19 है, एक अंक इधर आया तो 10 के पावर +1 होगा ना, क्योंकि हम क्या लेते हैं धनात्मक, तो +1 होगा, तो 19 में से ज्ञात क्या बच गया, गुणे 10 के पावर -18 कूलाम, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई डाउट, कर लोगे ऐसे, बिल्कुल इजी तरीका है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना हमको कह रहा है कि 1.0 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश 2.0 मिली दूर रखे गए हैं, तो इन पर जो विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो हमको बताना है। सबसे पहले तो बेटा विद्युत द्विध्रुव को समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव आपको बताया गया था कि विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिनमें 2 समान प्रकृति के समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के, यानी वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिनमें 2 आवेश समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के रखे जाते हैं और एक अल्पतम दूरी पर रखे जाए, यानी न्यूनतम। अगर मान लेते हैं ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से इधर की दूरी न्यूनतम जो है वो L है, इधर भी L है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी। तो यहीं पे हमने पढ़ा था कि द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वह द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक परिमाण यानी P बराबर जो होगा किसी एक आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल के, तो आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है 2L है, यानी P बराबर Q बराबर 2L, Q इंटू 2L, P बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू 2L। कोई डाउट। अब बेटा पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो यही लगाना है। क्वेश्चन दिया क्या है पहले तो ये लिख लो, दिया क्या आपके पास, दिया है कह रहा कि जो आवेश की मात्रा है वो 1 माइक्रोकूलाम है, ठीक है, और दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिली दूर रखे गए, यानी बेटा ये 2L ही दिया है। कारक के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिली दूर, यानी उन दोनों के बीच की दूरी दे दिया है। कभी कभी दे देता है केंद्र से दूरी दिया है, तो जब केंद्र से दूरी देगा तो वहां केवल L लिखेंगे 2L
और 2l कब लिखते हैं, जब आवेशों के बीच की दूरी दे। तो आवेशों के बीच की दूरी दिया कितना, 2.0 मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर लिख लेना। अब एक चीज बताओ, यह दोनों जो मात्रक है वह है किसमें, सीजीएस में। तो हम इसको किसी एक मात्रक में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर गणना करेंगे। और पूछ क्या रहा हमसे, यानी जो ज्ञात करना है, जो गणना करना है, वो किसकी वैल्यू, P की वैल्यू क्या होगी, यानी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये हमको यहाँ बताना है, ज्ञात करना है। तो सूत्र तो आप पढ़ ही लिए अभी, सूत्र क्या पढ़े हो, P बराबर 2QL लिख सकते हैं, या Q इंटू 2L, Q इंटू, कोई डाउट यहाँ तक। तो पहले तो मात्रक को कन्वर्ट करो, 1 माइक्रो कूलाम है, 1 गुणे 10 के पावर -6 करेंगे तो 1 कूलाम हो जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम किसके बराबर होता है, 10 के पावर -6 कूलाम के। जहां भी माइक्रो दिखेगा 10 के पावर -6 से ही गुणा करते हैं, चाहे वो माइक्रो कूलाम में पूछे, चाहे माइक्रो न्यूटन कहे, तो भी 10 के पावर -6 न्यूटन लिखेंगे। माइक्रो किलोग्राम या ग्राम कहता है तो 10 के पावर -6 से ही गुणा करते हैं। कोई डाउट। मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को कन्वर्ट करो पहले, तो मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000। तो अब मिलीमीटर, कभी भी छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलना है तो हम भाग करते हैं। एक चीज याद रखना, कभी भी मात्रक को बदलना हो किससे, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में। जैसे 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है बेटा, 1000 मीटर के। तो ध्यान से देखो, किलोमीटर है बड़ा मात्रक और मीटर है छोटा मात्रक। तो ऐसे स्थिति में 1 में 1000 का गुणा किया गया है। क्या किया गया है, गुणा। तो बड़े से छोटे में बदलते हैं तो क्या करते हैं, गुणा। अब यही बताओ, 1 मीटर को बदलना हो बड़े मात्रक में किलोमीटर में, तो 1/1000 लिखते हैं किलोमीटर। कोई डाउट। यानी 1/1000 हुआ, यानी क्या किया, भाग किया। और भाग की स्थिति में जो घात के रूप में यदि मिलेगा वैल्यू तो ऋणात्मक मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -3 किलोमीटर बराबर ही होता है 1 मीटर। कोई डाउट आ रही है बात समझ में। लेकिन अगर इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 10 के पावर 3 मीटर लिखते, क्योंकि 1 2 3 जीरो है तो 10 के पावर 3 घात, 4 जीरो रहता तो 10 के पावर 4 घात। अब ऐसी स्थिति में ये बेटा जो घात मिलेगा इसका ये क्या मिलेगा, धनात्मक। यानी अगर हम इसमें 2 मिलीमीटर में 10 के पावर -3 से क्या करते हैं, गुणा, या 1000 से भाग करते हैं, तो हमारा यहाँ क्या मिल जाएगा, मीटर। क्या मिल जाएगा, मीटर। कोई डाउट यहाँ तक। अब फार्मूला हमको पता है, सब कुछ पता है, केवल गणना करना है, हम गणना कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, P = Q की वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 गुणे 10 के पावर -6, और 2L की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, 10 के पावर -3। तो 2 × 9 2 यानी 2 होगा, और 10 के पावर 6 में 3 जुड़ेगा तो 10 के पावर -6 3 9, 10 के पावर क्या हो जाएगा, -9। और मात्रक बेटा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम, और इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। कूलाम पर नहीं, कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि इंटू में है ना वैल्यू। कोई डाउट। तो प्रश्न कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर ध्यान से प्रश्न को पढ़े तो दिया है कि 2 बिंदु आवेश +9e एवं e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कितने दूरी पर, 16 सेंटीमीटर। यानी 2 बिंदु आवेश है, एक यहाँ है और एक कहीं यहाँ है, इनके बीच की दूरी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। आवेश की मात्रा दी गई है 9e और +e, दोनों धनावेशित है, दोनों क्या है, धनावेशित है, और 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कह रहा है कि स्थित है इनके बीच एक आवेश Q, यानी एक नया आवेश Q लेकर आना है।
और इनके बीच में रखना है, लेकिन ऐसे रखना है कि वो संतुलन में हो। किसमें हो? तो मूल बिंदु यही है। यदि हम संतुलन को समझ गए तो ये क्वेश्चन लगाना बेहद ही आसान होगा। और संतुलन की अवस्था में यदि बात करें बेटा, तो संतुलन क्या होता है? जैसे किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का संतुलन क्या है? जैसे एक इंसान है, कोई भी व्यक्ति है और वह स्वस्थ है, निरंतर क्या है? स्वस्थ है, यानी जितनी उसकी फिटनेस चाहिए उतनी है। लेकिन किसी का कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, किसी का बहुत ज्यादा होता जा रहा है, किसी का बहुत कम होते जा रहा है, तो यह संतुलन की अवस्था नहीं मानी जाती है। संतुलन का मतलब एक समान रूप से। तो उसी तरह जब हम साइंस में संतुलन की बात करेंगे तो वह आवेश हम ऐसे जगह रखेंगे जहां पर दोनों का बल परिमाण में समान हो परंतु दिशा में विपरीत हो। परिमाण में समान होने का तात्पर्य है, जैसे ये पेन है, ठीक है, मार्कर है, अब इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं और जितना फोर्स मैं इस हाथ से लगा रहा हूं उतना ही फोर्स इस हैंड से भी लगा रहा हूं, और ये मार्कर ना तो इधर जा रहा है ना तो ऐसे स्थिति में संतुलन की अवस्था में। और ये तभी संभव है जब दोनों तरफ बल समान हो और दिशा क्या हो? विपरीत हो। लेकिन जैसे ही देखो, थोड़ा सा फोर्स अगर मैं इधर ज्यादा लगाया इधर आएगा, इधर लगाया तो, लेकिन अगर दोनों पे फोर्स मैं लगा रहा हूं लेकिन आगे पीछे यानी डिस्प्लेसमेंट उस समय क्या है? बिल्कुल शून्य है। तो आपको भी मान लेते हैं कि माना Q को 9E से या तो E से किसी भी तरफ से, या तो इधर से या तो इधर से, x सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, दूरी पर रखा जाता है। तो E से दूरी क्या हो जाएगी बेटा? E से दूरी उस बिंदु की, किसकी? Q की। E से दूरी, E से Q की दूरी लिख लेना। कितना आ जाएगा? अगर 16 में से इसी x को घटा दे तो पता चल जाएगा ना। जैसे मान लो हमने यहाँ रख दिया कहीं, ठीक है, Q को, और ये दूरी हमारी x है। अगर मुझे ये दूरी पानी है तो इस बड़े वाले में से छोटे को यही ना होगा, तो 16 माइनस x होगा। कोई डाउट? अब संतुलन के लिए ध्यान दो बेटा, किसके लिए? संतुलन के लिए Q पर दोनों आवेशों द्वारा, दोनों आवेशों से तात्पर्य किससे है? 9E और E से, दोनों आवेशों द्वारा लगने वाला बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होना चाहिए, दिशा में विपरीत होना चाहिए। अतः एक बात स्पष्ट हो गई कि जो बल 9E के द्वारा F1 लगेगा उतना ही बल E के द्वारा F2 लगेगा और दोनों की दिशाएं क्या होंगी? विपरीत होंगी। कोई डाउट यहां तक बेटा? और इसमें दिया क्या था ये तो सब हमने लिख दिया। दिया है आपको, दिया है Q1 का मान 9E और Q2 का मान E, और बीच की दूरी तो जो हमने माना वही ले लेंगे। अब बेटा F1 के कारण यानी 9E के कारण जो Q पर बल F1 लग रहा है इधर की ओर और F2 लग रहा है इधर की ओर, सॉरी E के कारण F1 लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों समान नेचर के हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो यहां से E इसको प्रतिकर्षित करेगा और यहां से 9E इस बिंदु को इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो जो बल है वह E के कारण मान लेते हैं F1 है और 9E के कारण क्या है? F2 है। तो F1 की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा? 1/4 पाई, कूलाम के नियम से पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन Q1 का मान इसके लिए E, Q2 का मान क्या लिखेंगे? Q बाई R स्क्वायर, और R की वैल्यू क्या ले लेंगे बेटा?
16 माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? बराबर, ध्यान दो यहाँ F2 की वैल्यू, अब चूंकि ये 9e के कारण F2 मिला है तो इसलिए यहाँ Q1 का मान ये होगा, Q2 का मान ये होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान 9e इंटू Q बाई R, R की जगह क्या होगा x, क्योंकि दूरी क्या है x सेंटीमीटर है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। Q यहाँ भी है, Q वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। E यहाँ भी है, E कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? फिजिक्स में बेटा कट नहीं मारते हैं, हम उसको वहीं पे लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। आप नीचे क्या लिखोगे? 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9e, ई नहीं केवल 9/x स्क्वायर। कोई डाउट? अगर मैं चाहूं तो एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? या 16 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आ सकते हैं, तो यहां से मिल जाएगा बेटा हमको एक्स स्क्वायर बटे 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसको और इजी बनाने के लिए हम लिख सकते हैं इसको, ये बेटा होल स्क्वायर है, लिख सकते हैं x बटे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? कट गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब क्या बचा आपके पास? x बटे 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 और 16 माइनस एक्स का इधर ले आके मल्टीप्लाई कर लो तो 3 इंटू 16 माइनस एक्स यानी x बराबर 63 जा 48, 3 इंटू एक्स 3x। अब 3x को इधर ले आओ तो बेटा क्या हो जाएगा? 4x, क्योंकि इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 3x और प्लस x क्या हो जाएगा? 4x बराबर 48, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 48/4। आप 4 से कैंसिल आउट करेंगे, कितने बार में कटेगा? 12 बार में। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी x की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है। यानी 9e से इसकी दूरी 12 सेंटीमीटर होगी। 9e से दूरी क्या हो जाएगी बेटा? 12 सेंटीमीटर। लेकिन e से दूरी क्या होगी? 16 में से इसी 12 को घटाएंगे तो मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, जिसका आवेश की मात्रा अधिक थी उसकी दूरी भी अधिक आई है। आवेश की मात्रा अधिक है तो दूरी भी, और आवेश की मात्रा कम है तो दूरी क्यों? ध्यान देना, हमने पढ़ा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज आवेशों के गुणनफल के, पढ़े थे कि F जो होता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। यानी इसका मतलब आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो बल की मात्रा बढ़ती है, और दूरी की मात्रा बढ़ाएंगे तो बल की मात्रा कम होती है। और ऐसे स्थिति में जब आवेश अधिक हो, संतुलन बनाने के लिए जब आवेश अधिक हो तो दूरी हमको क्या करनी पड़ेगी? और बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वह दूरी जब बढ़ेगा तो बल की मात्रा को कम करेगा, और आवेश कम हो तो दूरी और घटाने पड़ेगी, क्योंकि जब दूरी घटाएंगे तो वह बल की मात्रा को ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। और जब दोनों का परिणाम निकालेंगे तो बल में क्या हो जाएंगे? परिणामी समान होंगे, और वही स्थिति संतुलन की बन सकती है। तो आंसर क्या होगा? 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। कभी कभी यदि आपको प्रश्न घुमा के पूछ ले कि 9e से एग्जैक्ट दूरी क्या होगी, तो जो सबसे अधिक वाला आएगा वही उसका आंसर होगा, और e से पूछेगा तो सबसे कम वाला उसका आंसर होगा। कोई डाउट? ये सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए और आपकी इस एग्जाम के लिए। नोट कर लो।